नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती कितनी कट ऑफ पर सुरक्षित ओबीसी, एससी, बीएड, टीसी, डीएड के साथ किया ग्रेजुएशन नहीं मिलेगी नौकरी। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते कितनी रही कट ऑफ। तो अभी तक जब तक ये 6800 की सूची जो है जारी नहीं हुई थी तब तक आपकी कट ऑफ जो है थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है बताई जा रही थी। वो कट ऑफ मैंने काफ़ी पहले आपको बताई भी थी। अगर आपने नहीं देखी है थर्ड लिस्ट की कट ऑफ तो आप प्ले लिस्ट में जाके थर्ड लिस्ट की जो है शिक्षक भर्ती की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो। तो 6800 की जब से ये लिस्ट जारी हुई है तो जो मामला है रिजर्वेशन से संबंधित है, जब मामला आरक्षण से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी ओबीसी और एससी की होगी। तो उसमें जो है अब कुछ पॉइंट में कुछ एक आध जो है नंबर का अंतर हुआ है, होना भी चाहिए। जब 6800 एक बड़ी संख्या है, उसमें जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसके आधार पर जो है कट ऑफ आपकी कम हुई है। तो पहले वो कट ऑफ देखते हैं कितनी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये 6800 की लिस्ट है और इसमें पूरी कट ऑफ दी गई है। पूरा जो है डेटा दिया गया है कैंडिडेट का। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद आप पढ़ सकते हो पूरा। अगर पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी कास्ट और स्पेशल, अगर कोई रिजर्वेशन स्पेशल है तो वो, और आपका गुणांक कितना है वो, और सिलेक्टेड कैटेगरी आपकी कैटेगरी दी गई है तो ओबीसी और एससी की निकली है। रिजर्व कैटेगरी की ये लिस्ट थी तो ओनली ओबीसी और एससी के लिए निकली गई है ये। तो देख लेते हैं इसको। 277 पेज की ये लिस्ट है। अगर पूरा देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहले हम सीधा सर्च में जाके इसको उसी पॉइंट तक ले जाते हैं जहाँ तक ओबीसी की लास्ट कट ऑफ रही है। तो जैसा कि आपने पहले से आपको जानकारी है, हमें भी थी कि इसकी जो लास्ट कट ऑफ है 65.53 गई है। तो ये पूरा जो है दे रहा है कैटेगरी आपकी, और ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट है 65.53 यहाँ तक आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी की। तो आपकी जो ओबीसी की वो गई है 55.53। अगर इससे कोई आगे पीछे या कुछ कम या कुछ ज़्यादा बताता है तो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ऑथेंटिक और ऑफिशियल जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ पर यकीन करते हो, ऑथेंटिक पर यकीन करते हो या फिर जो आपको बता रहे हैं आप उस पर यकीन करते हो। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्लियर हो गया है कि ओबीसी की अभी तक जो 6800 के अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो 65.53 है। लास्ट ये जो है चयनित ओबीसी में हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो है एससी 60.04, 60, फिर एससी ये सारे कैंडिडेट जो है एससी के स्टार्ट हो गए हैं। वहीं अगर एससी कैंडिडेट की देखी जाए तो आप देख सकते हो 55.55 ये जो दिया है एससी लास्ट सिलेक्शन है कैंडिडेट का। तो इनका जो है एससी में 59.55 पर हुआ है। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, चाहे जनरल कैंडिडेट के हों, जो है जनरल कैटेगरी के हों, उनका जो है इसके बाद स्टार्ट हो गया है, जो कि ये लास्ट में 54.01 तक गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जो कट ऑफ है, जो लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को पता चल गई है। अब आप लोगों को जो है भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यही आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। अगर इसके अंदर आपका गुणांक बन रहा है तो भविष्य में आप जो है नियुक्ति का अधिकार रखोगे, आपको भी नियुक्ति मिलेगी। तो आप लोग जो है अपनी मेरिट निकाल के जो है जो इसका रख सकते हो संज्ञान में।
अब बात करेंगे BSTC DED के साथ किया ग्रेजुएशन नहीं मिलेगी नौकरी। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि BSTC और DED है क्या। तो जैसा कि यूपी में जो ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन आपका जो प्राइमरी के लिए BTC करवाया जाता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको BTC का, तो एक ये ट्रेनिंग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग DED ये जो है दिल्ली में होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि अगर इसको जो कैंडिडेट करता है वो प्राइमरी में और अपर प्राइमरी लेवल पर जो है योग्य हो जाता है इसमें अप्लाई करने के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं BSTC की बात की जाए तो BSTC जो है होता है राजस्थान में बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये भी जो है ट्रेनिंग जो बेसिक स्कूल में बुनियादी शिक्षा के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ BTC करवाया जाता है। लेकिन इसमें भी जो है इसकी जो मान्यता होती है वो BTC के समकक्ष होती है, बराबर होती है। कि अगर ये जो है क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास है तो अदर स्टेट में भी वो अप्लाई कर सकता है, अगर उस स्टेट की ये ऐसी कंडीशन रख दी जाए कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है मान्य किए जाएंगे। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते थे, अगर उनके पास इस तरह की योग्यताएं थी और सारी शर्तों और नियमों का जो है पालन कर रहे थे, तो उनके द्वारा भी इसमें 69,000 में अप्लाई किया गया था। तो एक व्यूअर है, उनके द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि अगर DED के साथ जो है ग्रेजुएशन किया हो प्राइवेट तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी में समस्या हो सकती है, तो मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा उनके द्वारा जो है कमेंट किया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैम, मैंने इंटरमीडिएट के बाद DED साथ में प्राइवेट BA किया है, नियुक्ति में तो कोई नहीं आएगी, नियुक्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसा इन्होंने लिखा होगा, मिसटाइप हो गया, कृपया मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान में या अन्य राज्यों में कहीं कहीं 12th के बाद सीधा आपको जो बेसिक के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसको पूरा करके जो है प्राइमरी के लिए जो है योग्य हो जाते हो, आप प्राइमरी के लिए एबल हो जाते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर यूपी का देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप BTC कर सकते हो। तो ये भी या तो जो है इन्होंने दिल्ली से किया होगा DED, तो DED दिल्ली में इंटरमीडिएट के बाद ही होता है, तो इन्होंने साथ में BA भी किया है प्राइवेट से। तो देखिए, अगर रूल्स देखा जाए, संवैधानिक नियम देखा जाए, तो आप एक साथ दो डिग्रियों पर डिग्रियां नहीं ले सकते, एक समय में दो जो है डिग्रियां हासिल नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है रेगुलर और प्राइवेट का जो अलग अलग नियम होता है उसके आधार पर आप जो है एक समय में 2 डिग्रियां हासिल कर सकते हो, उसकी भी कंडीशन होती हैं। तो आपके द्वारा बोला जा रहा है कि DED किया, DED तो जाहिर सी बात है आपने रेगुलर किया होगा, क्योंकि ये जो है ट्रेनिंग होती है और आपका कोर्स करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, सारी जो है चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती हैं। तो ये तो नहीं प्राइवेट हो सकता है, आपने इसका रेगुलर कोर्स ही किया होगा। उसके साथ ही आपने ग्रेजुएशन BA भी किया है, BA किया या BSc जो कुछ भी किया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन्होंने BA किया है। तो अगर आपने प्राइवेट किया है, प्राइवेट मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से जो दूरस्थ शिक्षा से किया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर किसी कहीं और कॉलेज से किया हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया हो, लेकिन आपका एडमिशन रेगुलर रहा हो, तो 100% आपको इसमें भविष्य में जो है दिक्कत हो सकती है। और जहाँ तक प्राइवेट देखा जाए तो इस तरह की डिग्री जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ तक ऑल ओवर इंडिया में सबसे जो एक वैधता वाली जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, वो मान लो आप इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी जो डिग्रीज होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होती हैं। उस डिग्री के आधार पर अगर आप उस यूनिवर्सिटी से, उस ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री हासिल करते हो और उसका उपयोग कहीं करते हो, कहीं लगाते हो उसके आधार पर, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मान्यता जो है ऑल ओवर इंडिया में होती है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कहीं कहीं नहीं मान्य होती हैं, तो वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। तो आप ये भी देखिए कि आपने जो है कहाँ से किया है।
अगर आपने इग्नू से किया है या किसी नालंदा भी है एक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ से किया है तो वहाँ की भी मान्यता हो जाएगी। लेकिन एक मैटर ये भी करता है कि जिस परीक्षा के लिए, जिस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके जियो में कौन सी कंडीशन दी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं कि वो इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आपने 69,000 में अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है आपने डी.एड का डॉक्यूमेंट्स लगाया होगा। 12th के बाद आफ्टर जो है डी.एड और जो BSTC या B.एड वालों को जो है मान्य कर दिया गया था, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगाई गई थी कि नियुक्ति के 6 महीने के अंदर इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने डी.एड जो है लगाया है और जो है आपकी जो योग्यताएं सही हैं, जितनी भी मार्कशीट वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीए आपने प्राइवेट की हो या जो है रेगुलर, अगर रेगुलर की होगी तो होनी है दिक्कत, प्राइवेट की है तो वो जो है डिग्री आपकी इसमें नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी जो डिग्री आपकी लगेंगी, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने रेगुलर की होगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ कि जियो पर भी जो है डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस और क्या जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उसको फॉलो करते हुए आपको नियुक्ति दी जाएगी। वहीं अगर 69,000 का जियो देखा जाए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, तो वहाँ पर क्लियर तौर पर इन अभ्यर्थियों को जो है मान्य किया गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनको फॉलो करते हुए इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो पहले आप वो पॉइंट पढ़िए, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ ऑथेंटिक होती है, कोई हवा में बात नहीं दी जाती है। जो कुछ भी बोला जाता है उसका प्रूफ भी दिया जाता है, तो इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद चीज़ें आपको जो है जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको सच ना दिए जाएँ, तो इन चीज़ों पे यकीन जो है इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए। तो पहले आप वो जियो देखिए। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, गाइडलाइंस, प्रक्रिया एवं समय सारणी पूरी दी गई है। मतलब यही एक जियो होता है जिसके आधार पर आपको नियुक्ति दी जाती है, पूरी जो है टर्म और कंडीशंस को फॉलो करते हुए। जो अभ्यर्थी BSTC या D.एड करके 69,000 में अप्लाई किया है, उनका हो भी रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। इस पॉइंट को बहुत ही क्लियर तौर पर समझिए। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों, मतलब उनके पास इंडिया की नेशनलिटी हो, तथा या तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। मूल निवासी मतलब मूल निवास आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। आप भले ही अस्थायी तौर पर कहीं भी रहते हो, दिल्ली रहते हो, कहीं भी रहते हो, आवेदन की तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से स्थायी रूप से निवास कर रहे हो, या फिर आवेदन की तिथि से पहले 5 वर्ष से पहले स्थायी रूप से निवास कर रहे हो। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट समझ सकते हो कि जिनकी नेशनलिटी जो है जब इंडिया में रहते हो तो नेशनलिटी जाहिर सी बात है कि इंडियन ही होंगे, और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट से हैं तो उनका जो है 5 वर्ष तक जब आपने आवेदन किया है तो स्थायी रूप से आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 5 वर्ष से निरंतर जो है यूपी में रह रहे हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपकी जो है योग्यताओं की बात की जा रही है। इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि शिक्षा में डिप्लोमा विशेष शिक्षा की स्थिति में केवल पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा। तो आप देख सकते हो कि जो स्पेशल कोर्सेस हैं उनके लिए जो विशेष शिक्षा की स्थिति भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अगर आपने कोई विशेष जो है योग्यता ली है तो उन्हीं पर विचार किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ से किया है। सेकंड नंबर दे रहा है कि B.एड एवं D.एड की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि जो B.एड और D.एड के जो कोर्स हैं विशेष शिक्षा,
जिन अभ्यर्थियों ने की है तो नियुक्ति के बाद 6 माह के बाद इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स में ये होता है कि 3 माह में जो होता है वो आपकी स्कूल में जो चीज़ें BTC वगैरह में समझाई जाती हैं, कैसे बच्चों को जो है संभालना है, कैसे इनके लेसन प्लान इत्यादि के बारे में बताया जाता है। और 3 महीने में आपकी जो BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर जो स्कूल शिक्षा प्राइमरी लेवल के जो अभिलेख वगैरह होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। दूसरी चीज़ कि इस दौरान जो आपका ब्रिज कोर्स कराया जाएगा उसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो 69,000 से पहले अगर कोई भर्ती हुई थी, पहले 68,000 इस सरकार से पहले अगर हुआ था यूपी में, तो उसके अनुसार जब तक ये ब्रिज कोर्स होता था तब तक कोई भी किसी भी तरीके की जो है सैलरी नहीं दी जाती थी। आफ्टर 6 मंथ जो है आपकी सैलरी जो है लगती थी। और उससे पहले ही जो है जैसे ही नियुक्ति हुई वैसे ही आपको ब्रिज कोर्स के कराने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद आपकी जो है आगे की प्रक्रिया होती थी सैलरी वगैरह। उस टाइम 6 माह तक कोई भी किसी प्रकार की सैलरी आपकी नहीं दी जाती थी। लेकिन 69,000 के शिक्षक भर्ती के जो जियो में है ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। और ये भी टाइम बाउंडेशन भी काफ़ी अत्यधिक दे दी गई है कि 2 साल के अंदर आप ब्रिज कोर्स कर सकते हो, जबकि पहले जो है 6 महीने के अंतर्गत नियुक्ति जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ वैसे 6 महीने के अंतर्गत सबसे पहले आपको जो है कोर्स करना पड़ता था, उसके बाद आपकी सैलरी लगती थी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सैलरी जो है लग जाएगी, आपको स्कूल भी दे दिया जाएगा। लेकिन ब्रिज कोर्स जब आपकी पूरी तरीके से वहीं से जो चीज़ें होंगी तो 2 साल के अंदर आप जो है ये कोर्स कर सकते हो। एक बार ये चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि D.Ed किया है आपने और साथ में प्राइवेट अगर ओपन यूनिवर्सिटी से जो है वो कर लिया है आपने कोई भी BA या कोई भी डिग्री, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेगुलर अगर आपने किया है तो आपको प्रॉब्लम होनी है, समस्या होनी है। तो इसके लिए आप खुद ही समझ लीजिए, देख लीजिए चीज़ों को। उम्मीद है कि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी कैंडिडेट हैं उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।